गिरने से पानी की और यमुना में जल की अमोनिया बढ़ गया और पानी दिल्ली में चल रहा है। और दिल्ली की सरकार भाषण देने के अलावा कोई भी जमीन पर काम नहीं कर रही। बड़ा गंभीर विषय है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और दिल्ली की जनता की चिंता करते हुए, दिल्ली की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आपको संबोधित करेंगे और प्रेस को बताएंगे। आपके साथ जो है हमारे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं और उनके दूसरी तरफ जो है वो प्रियंका चौधरी जी हैं जो दिल्ली जल बोर्ड की सदस्य हैं और मेरे बाईं तरफ जो है सत्यपाल मलिक जी हैं जो आप भी जो है दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य हैं। माननीय आदेश गुप्ता। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ दिल्ली विधानसभा में मेरे साथ जो यहाँ बैठे हैं श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, जो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिल्ली की जनता की समस्याओं के लिए अपनी बात को विधानसभा के पटल पर रखते हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जी हैं और दो हमारे यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर हैं, एक प्रियंका चौधरी जी और दूसरे सतपाल मलिक जी। बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और आपके माध्यम से दिल्ली की लोगों को इसकी असलियत और सच्चाई पता लगनी चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो पिछले कुछ दिनों से यमुना जी के अंदर जो अमोनिया का स्तर बढ़ा है और उससे कितनी तकलीफ़ लोगों को हो गई है इस कोरोना समय में। पिछले साल जब मुख्यमंत्री साहब जब यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ा था उस समय उन्होंने कहा था कि हमने पहले बात कही थी कि हम 14 नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, वो लगाएंगे जिससे कि यमुना में पानी में अमोनिया का स्तर ना बढ़े। लेकिन बड़े दुख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि बार बार दिल्ली सरकार जो काम की घोषणा करती है, जो वादे करती है, वो पूरे नहीं करती है और उसका अल्टीमेटली नुकसान पब्लिक को हो रहा है। डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की राय है कि अगर 10 वर्षों तक या 5 वर्षों से अधिक तक लगातार यमुना पानी के अंदर अमोनिया का स्तर या अमोनिया युक्त पानी लोग पीते रहे तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। सबको पता है, विशेषज्ञ साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्सों की राय है कि ये पानी में अमोनिया का आना इससे किडनी और लीवर पर कितना असर पड़ता है और ऑलरेडी लोग कोरोना से ग्रसित हैं। ऐसे समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जिनके पास 60,000 करोड़ का बजट है, योजनाओं के लिए बजट रखा है, पूरी दिल्ली के अंदर 597 MGD क्षमता के 20 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं और केवल 520 MGD का ट्रीटमेंट किया जाता है। 750 MGD जो कचरा निकलता है उसमें से 230 MGD कचरा वो अनट्रीटेड यमुना जी में जा रहा है, जिसके लिए 14 नए STP ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट भी दिया गया और दिल्ली जल बोर्ड ने उसके लिए बजट आवंटित किया, लेकिन आज तक वो 14 नए STP प्लांट नहीं लगे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, जिनके पास जल बोर्ड के चेयरमैन के सिवा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी नहीं है उनके पास, वो भी छोड़ दी। वो आज की डेट में मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं
उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैये का ये किससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। पानी सबके लिए जरूरी है, साफ और स्वच्छ पानी लोगों को मिले, ये सरकार का नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। आप जल बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन में लगे हुए हैं, लोगों के पास बढ़े हुए पानी के बिल आने लगे हैं। 7,268 करोड़ रुपए का बजट है जल बोर्ड का, और जहां एक और केजरीवाल साहब एमसीडी का जो 13,000 करोड़ रुपया देना है वो तो उसका देने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जल बोर्ड जो दिल्ली सरकार का विभाग है उसको आपने 28,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, और अगर उस लोन पर इंटरेस्ट लगा लिया जाए तो वो 57,000 करोड़ बनता है। जो जल बोर्ड फायदे में चल रहा था वो आज नुकसान में चल रहा है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं। ऐसी योजनाएं, अभी कुछ दिन पहले मैं और श्रीमान रामवीर सिंह विधूड़ी जी सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए कुछ मजदूरों की जान चली गई थी। वहाँ हम लोग गए थे, उनसे मिले थे, तो उन्होंने बताया कॉलोनी के लोगों ने कि इन्होंने टैंक साफ कर रहे थे, मैनुअली साफ कर रहे थे। तो मैंने कहा तो मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना जो मुख्यमंत्री जी ने 2019 में शुरू की थी, और उसके लिए उन्होंने बजट भी निर्धारित किया था 150 करोड़ 150 करोड़ का, 149.7 करोड़ का। 80 टैंक लाए जाएंगे सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए, टैंकर। लेकिन आज भी, आज की डेट में जो उन्होंने योजना 150 करोड़ की शुरू की थी, एक भी टैंक आप बताइए कहीं हो। अभी कुछ दिन पहले फिर 2 सफाई कर्मियों की सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग करते हुए मौत हो गई। आखिर इस तरह की योजनाएं, इस तरह की जो सफाई कर्मी हमारे जो मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। आपने अनऑथराइज कॉलोनियों के साथ बड़ी खुशी के साथ कहा था, अब अनऑथराइज कॉलोनियों के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सीवर की व्यवस्था नहीं है, सेप्टिक टैंक की सफाई दिल्ली सरकार करेगी, दिल्ली जल बोर्ड करेगा। लेकिन वो योजना आपने नहीं लागू की, और इसी लापरवाही का नतीजा है, दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही का नतीजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की लापरवाही का नतीजा है कि आज लोगों को जहरीला, गंदा, दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और इस सब की जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब है। एक तरफ लोग बेचारे प्रदूषण की मार से झेल रहे हैं, दूसरी तरफ गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। सुबह उठते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के चेहरे चौक चौराहों पर बड़े अच्छे अच्छे चमकते हुए चेहरे दिखते हैं। वो कहते हैं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री युद्ध प्रदूषण के खिलाफ कर रहे हैं या दिल्ली की जनता के खिलाफ कर रहे हैं। जो काम उनका था, जो काम दिल्ली सरकार का था, जो काम दिल्ली जल बोर्ड का था, वो काम उन्होंने नहीं किया है। और आज उसी कारण से जब दिल्ली जल बोर्ड का वो प्राइवेटाइजेशन करने पर तुले हुए हैं, जिससे दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी भी संकट में हैं, 100 करोड़ रुपए प्रति माह का घाटा हो रहा है। इसका मतलब है दिल्ली जल बोर्ड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको आप रोकने में अक्षम है, और उसको रोक नहीं पा रहे। इसीलिए जो योजनाएं आप लागू करते हैं वो योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, वो योजनाएं लागू नहीं हो पा रही हैं। नहीं तो आप ये बताइए, मैं मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपके पास बजट है, पैसा है, योजना बना ली आपने, फिर आपने 14 नए एसटीपी प्लांट क्यों नहीं लगाए? जरूरी भी थे, यमुना एक्शन प्लान में यमुना की सफाई के लिए जरूरी थे। आज उसके कारण से लोग पहले ही कोरोना संकट में पहले से ही बीमार और पहले से ही भयग्रस्त हैं। घर घर में पानी की सप्लाई होती है,
सब लोग आरओ नहीं लगा सकते हैं, सब लोग अपने यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा सकते हैं। जो आदमी नहीं लगा सकता है उसको गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो माशाअल्लाह तो आपके हॉस्पिटल भी ऐसे हैं कि उनमें इलाज भी नहीं होता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली जल बोर्ड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके कारण से आज दिल्ली जल बोर्ड जो जनता के लिए काम करता है, जो पानी की सप्लाई देता है, उनको लोगों को साफ और स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। अभी दिन पहले मेरे पास एक बुजुर्ग आए, उनके कह 2 कमरे के मकान में रहते हैं, 2 कमरे के मकान में 12,000 रुपए का बिल आया उनका। कमाल है। लोग कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे, घोषणा कर रहे कि बिजली हाफ और पानी माफ, 2 कमरों के मकान का बिल 12,000 रुपया। तो ये जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब है, देखिए अभी हमारे मलिक साहब बता रहे हैं 58 लाख रुपए का बिल भेजा है जल बोर्ड ने, 58 लाख रुपए का। ये सारा घाटा जनता से वसूलने की तैयारी है। दिल्ली जल बोर्ड 1 जोन 1 ऑपरेटर योजना जो दिल्ली हैदराबाद से आई है, दिल्ली में लागू कराना चाहती है। मतलब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के हितों के लिए और जल बोर्ड को प्राइवेटाइज नहीं होने देगी। चाहे कुछ भी करना पड़े, लोगों को साफ स्वच्छ पानी में देना वो दिल्ली सरकार की, दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है। अभी इनके एक विधायक टैंकरों में घोटाला कर रहे हैं, 60 लाख रुपए महीने, 60 लाख रुपए महीने का, जो प्रकाश जारवाल इनके विधायक है। और ये तो एक मामला है, इनके सारे के सारे विधायक दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, टैंकर घोटाले में लिप्त हैं और लोगों को सही से पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है। इसके जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं। मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली के जनता के से जुड़े मुद्दों को हम लोग मुखरता के साथ उठाएंगे। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, जो प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं, वो लोगों के मुख्यमंत्री जो होता है वो लोगों की दुख तकलीफ समझता है, लेकिन वो दुख तकलीफ से अनजान, बेपरवाह। कहा था कि 24 घंटे हम पानी देंगे, 24 घंटे हम आपकी सेवा में रहेंगे, आज वो दिखाई नहीं पड़ रहे। इस तकलीफ के समय भारतीय जनता पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दे को मुखरता के साथ हम उठाएंगे। और दिल्ली सरकार ये समझ ले, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ये समझ लें, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई लड़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, अध्यक्ष जी ने सारी बात तो कह दी है। थोड़ा सा कंप्लीशन अच्छा ठीक है। दिल्ली प्रदेश के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे मीडिया के प्रमुख श्री नवीन जी, जल बोर्ड के मेंबर श्री सतपाल मलिक जी, हमारे जल बोर्ड की दूसरी मेंबर बहन प्रियंका जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं भी जल बोर्ड में 5 साल तक मेंबर रहा हूं। श्री अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली के लोगों से 3 वायदे किए थे। एक वायदा था कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। दूसरा वायदा किया था कि हम दिल्ली की सभी अनऑथराइज कॉलोनीज में और या जो अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनीज हैं जिनमें सीवर लाइन नहीं डल सकी है,
उनमें 2017 तक सीवर लाइन डालने का कार्य पूरा कर लेंगे। और तीसरा वायदा जो उन्होंने किया था कि हम यमुना को क्लीन करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी ने आप सभी को बताया कि दिल्ली सरकार के पास 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। अध्यक्ष जी, वो बढ़कर 65,000 करोड़ रुपया हो गया है। अब इनके पास 65,000 करोड़ रुपया है। अब दिल्ली में 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, ये बात इन्होंने 2017 में कही कि 2019 तक करा देंगे, और अब कह रहे हैं कि 2024 तक कराएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि ये 24 घंटा हम पीने का पानी कैसे उपलब्ध कराएंगे। इन्होंने कहा कि हम बहुत सारे रेनीवेल लगाएंगे। इन्होंने ये भी कहा यमुना के किनारे जो किसानों की ज़मीन है हम उसको एक्वायर करके उसमें गड्ढे खोदकर बरसात का पानी उसमें एकत्रित करेंगे और उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तीसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत सारे अंडरग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी हम लगाएंगे। और चौथी बात इन्होंने ये भी कहा कि वजीराबाद के पास जो यमुना है जहाँ से गुजरती है, यमुना के बहुत सारी ज़मीन है, बरसात के पानी को बांध बना के दोनों तरफ और उस पानी को इकट्ठा करके ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को ये पानी उपलब्ध कराएंगे। तो इन जो भी घोषणा इनके द्वारा की गई उसके ऊपर अध्यक्ष जी कोई अमल हुआ नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम सिविल लाइन डालेंगे। एक सिंगल कॉलोनी में आज तक ये अगर कहीं सिविल लाइन डाली भी गई है तो उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, उसका आउटफॉल नहीं, उसके लिए ट्रंक सिविल लाइन डाली नहीं गई। एक सिंगल अनऑथराइज कॉलोनी या अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी बता दें जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसमें कामयाबी हासिल की हो। तीसरी बात जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही है यमुना की सफाई की। अध्यक्ष जी, उसके लिए 400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार को दिए हैं, लेकिन पूछो कि अरविंद केजरीवाल को कि वो 400 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। आपको जो बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे, क्या आप एक सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना पाए? मेरा जवाब है नहीं। तो आज हम आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ये मांग करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल रहे हैं। नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए वो दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के लिए वो लायक नहीं है या काबिल नहीं है। और जल बोर्ड से जो वो जल बोर्ड के चेयरमैन थे, अगर वो जल बोर्ड की चेयरमैनी छोड़कर गए हैं तो वो इसलिए छोड़कर गए थे कि उनसे सवाल होने लगा था कि आप जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन उसके बावजूद आप चेयरमैन होते हुए एक भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो यह जिम्मेवारी भी वो छोड़कर भाग गए और वो जिम्मेवारी अब दे दी सत्येंद्र जैन साहब को। तो जो स्थिति है उसके बारे में विस्तार से आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने आपको बताया है। दिल्ली में स्थिति बहुत ही खराब है और आगे के लिए जो भी रणनीति आदरणीय अध्यक्ष जी बनाएंगे, हम सभी एमएलए और सभी जो जल बोर्ड के हमारे 4 के 4 मेंबर्स हैं उनके साथ फिर उस योजना को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।